आपकी जवान बेटी दूसरे कमरे में सोती हो और आप अलग कमरे का इस्तेमाल करते हो और जब आपकी बेटी सुबह उठे तो उसके शरीर पर बहुत सारे चोटों के निशान हों तो आपको कैसा लगेगा। यहाँ पर एक माँ बाप अपनी बेटी से कहते हैं, एक लौती बेटी से, कि बेटा तुम्हारे शरीर पर ये चोट के निशान कहाँ से आए। तो वो लड़की अपने बालों में हाथ मारते हुए कहती है कि पिताजी मुझे नहीं पता मेरे शरीर पर ये निशान कहाँ से आए, लेकिन रात को जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ ना तो मेरा शरीर बहुत दुखता है। दोस्तों, उसके साथ उसके कमरे में या उसके बेडरूम में क्या हो रहा था? क्या कोई दूसरी शक्ति उसके शरीर को छूने की कोशिश कर रही थी या उसके शरीर के साथ कुछ घटनाएं घट रही थी जो उस लड़की को भी मालूम नहीं होती है। आप यकीन नहीं मानोगे, जब इन सारी घटनाओं के चित्र सामने आते हैं, घटना का चित्र भी हमने साइड में लगाया है, तो आपकी रूह कांप जाएगी। आप अपने बिस्तर पर बैठे हुए डर जाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब भी देखने को मिलता है तो डराने में वो काबिल होता है हमें। और ये सच्ची घटना मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। लड़की के शरीर पर क्यों निशान थे? इस घर के दरवाजे तक पुलिस आती है और पुलिस माँ बाप पर आरोप लगाती है, क्या उसका पिता उसके साथ कुछ गलत कर रहा था? निशान नीले कलर के होते हैं, शरीर पर जगह जगह होते हैं। यहाँ पर कि ऐसी जगह पर भी थे कि जहां पर देखने में बहुत अजीब और बुरा लगे। जो हकीकत है वो तो मुझे आप लोगों के सामने रखनी होगी। ये घटना काफी सीख देने वाली है, लेकिन एक कैमरा पूरा सत्य खोलता है और कानून भी हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा तो आज तक होता हुआ देखा ही नहीं था। क्या है इस घटना की सच्चाई और कहां तक कानून इसमें तह तक जाता है? जब आप देखोगे सुनोगे तो डर जाओगे। चलिए डर के साथ इस घटना की शुरुआत करते हैं। डरना जरूरी है। भगवान का नाम का जाप करते हो तो डरना जरूरी नहीं है। क्या है इस घटना के तार? या पिता ही इसमें दोषी निकलता है, या कोई बाहर का इसमें दोषी निकलता है, या उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड था। बहुत सारी चीजें सामने रखी जाती हैं और जब चुना जाता है तो काबिल तारीफ यहाँ पर माँ बाप का भी किया जाता है। चलिए दोस्तों, इस घटना को आपको जानना है तो आपको हमारे साथ रूस चलना होगा। रूस के अल्ताई राज्य की मैं घटना आपको बता रही हूँ। रूस के अल्ताई राज्य में एक पति पत्नी रहते हैं। मीसा पति का नाम होता है, पत्नी ओल्गा होती है, और ये दोनों किसान तबके के थे, यानी अपनी खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं। इनकी एक बेटी होती है, एलेना। एलेना बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, बचपन से ही समझदार थी और ये अपने माँ बाप की एक लौती बेटी होती है और माँ बाप के कहे अनुसार ये बहुत चलती है। दोस्तों, विदेशों का कल्चर आपने देखा है, वहां पर बॉयफ्रेंड बनाना, शादी करना या अपनी मर्जी से शादी करना कोई नई बात और अचंभित बात नहीं है। अगर यही मामला भारत की तरफ से होता तो यहाँ पर बहुत ही अजीब बातें लगती। अब यहाँ पर जो एलेना होती है वो अपने माँ बाप को बहुत प्रेम करती है, माँ बाप को बहुत चाहती है। माँ बाप को चाहते हुए अब यहाँ पर जो ये परिवार होता है, ये अपने पुश्तैनी घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह, यानी इसी राज्य में, अल्ताई राज्य में दूसरी जगह जाता है, खेतों के मामले से और खेतों के सिलसिले से। दोस्तों, जहां पर ये पहुंचते हैं वो घर खेतों पर था। जैसे आपने देखा है ना, लकड़ी का घर था और यहाँ से इस लड़की की पढ़ाई यानी कॉलेज की पढ़ाई नजदीक होती है। अब यहाँ पर जो मीसा होता है पिता, वो कहता है कि तुम बेटी को लेकर वहां पर 1-2 दिन रहो, मैं यहाँ से काम निपटा कर वहां पर आता हूँ। इन्होंने पैसा कमाया था, पैसे इकट्ठा किए थे। अब दोस्तों, यहाँ पर अपनी बेटी को लेकर उस घर में चली जाती है। उस घर में जाते ही इन्हें जैसे ही अपने कदम रखते हैं तो लगता है कि इस घर में इनके अलावा कोई और भी चीज इन्हें देख रही है या इस घर में कोई और चीज निवास कर रही है। उस घर में जाते ही ठंडी का एहसास होता है। एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ, जहां पर नेगेटिव एनर्जी का ज्यादा निवास होता है वहां पर ठंड का अनुभव बहुत ज्यादा होता है। यानी आपको मौसम बाहर सही लगेगा, लेकिन घर में प्रवेश करते ही आपको ठंड से ज्यादा महसूस होने लगेगी। ये बात भी बहुत लोग कहते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक ये सत्य भी है, क्योंकि
उसकी जो वाइब्रेशन है या जो भी है आपके घर में, आपको ठंड का एहसास जरूर कराएगी। अब इनको अजीब सी ठंड लगती है, लेकिन ये उस बात को पीछे छोड़ते हैं और दोनों माँ बेटी रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो एलेना है वो कहती है कि माँ मैं अलग कमरे में रहूंगी, क्योंकि वो बचपन से ही विदेशों में बच्चों को अलग कमरे दिए जाते हैं। वो ऊपर के कमरे में होती है और माँ नीचे के कमरे में होती है। दोस्तों माँ कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, मैं अकेली क्यों सोऊं। अब पहली रात इनकी बहुत अच्छे से निकल जाती है। यहाँ पर जो ओल्गा होती है अपने पति से कहती है कि कब आओगे, तुम्हारे बिन हमें यहाँ पर अधूरा सा लग रहा है और बहुत अजीब लग रहा है, आप कब यहाँ पर आने वाले हैं। हर किसी पति पत्नी की यही बातें होती हैं। तो पति कहता है मीसा कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, शॉर्ट फॉर्म में नाम है ये। दोस्तों यहाँ पर दूसरे दिन जब रात होती है तो रात को माँ को अजीब अजीब आवाजें ऊपर के कमरे से आती हैं, जहां पर उसकी बेटी अकेली सोई हुई थी। आवाजें क्या थी कि कुछ चीज चल रही है, महसूस हो रहा है। लकड़ी के घर पर जब आप चलते हो तो बहुत अजीब लगता है और मतलब खटपट की आवाज आती है। लकड़ी तो लकड़ी ही है। अब दोस्तों यहाँ की तरह थोड़े ही है, रेता और सीमेंट से घर थोड़े ही बना था, लकड़ी से ज्यादातर वहां पर लोग घर बनाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही वो माँ धीरे धीरे ऊपर चलकर देखती है तो देखती है कि कमरे में अब तक तोड़ फोड़ सी चल रही थी, लेकिन वो जैसे ही बेटी के कमरे के दरवाजे को खोलती है वैसे ही वहां पर उसे एकदम हंसी सी सुनाई देती है। लेकिन वो उस हंसी से हैरान थी, क्योंकि बेटी एकदम शांत और चुपचाप अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। तभी माँ कहती है कि देखो एलेना, मुझे डराने की कोशिश मत करो, तुम्हारे बाबा यहाँ पर नहीं है, तुम मुझे डरा नहीं सकते। लेकिन एलेना कुछ भी नहीं बोलती है ओल्गा से। और ओल्गा जब बेटी के पास जाकर उसे थपथपाने की कोशिश करती है तो वो बिल्कुल गहरी नींद में सोई हुई थी। यहीं से ओल्गा को डर लगने लगता है। वो रात को ही अपने पति को फोन लगाती है और कहती है कि जल्द से जल्द घर आओ, मैं यहाँ पर एक रात भी इस रात के अलावा अकेले गुजारना नहीं चाहती हूँ। आप समझे या नहीं समझे, वरना मैं एलेना को लेकर आपके पास आ रही हूँ। पति दूसरे दिन बहुत जल्दी घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही बेटी पिता को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन पिता बेटी को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। बेटी के यहाँ पर निशान, बेटी के पिंडली जो होती है उस पर बहुत गहरा निशान था, क्योंकि आपको पता है विदेशों में कपड़े ही कम पहने जाते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें ये निशान कहाँ से आए। पत्नी को डांट लगाता है कि तुम घर पर रहती हो या नहीं, बेटी के साथ क्या हुआ है। तो वो कहती है कि रात को भी मैंने इसको देखा, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, मैं यहाँ पर डर रही हूँ। अब वो पति अपनी पत्नी को शांत कराता है, कहता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस घर में सब कुछ ठीक ठाक है, लड़की के सामने ऐसी बातें मत करो, ये बेटी हमारी डर जाएगी। दोस्तों यहाँ पर दूसरी तरफ एलेना को समझ नहीं आ रहा था। वो अपने शरीर के निशानों को आईने के सामने देखकर बैठती है तो उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई एनर्जी खड़ी है या कोई ऐसी चीज उसे निहार रही है। वो कभी कभी झटक के पीछे देखा करती, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता है। आप उस माहौल को अपनी आंखों में याद कर सकते हैं। अब एलेना इन चीजों को देखते हुए स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है। कॉलेज जब वो जाती है तो कॉलेज की लड़कियां कहती हैं कि एलेना, तुम्हारे शरीर पर ये निशान कैसे हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ जाति करते हैं या तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म करते हैं? तो वो कहती है कि मेरे से माँ बाप तो किसी को भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों अब एलेना जब भी सोकर उठती है, उसके चेहरे पर, उसकी ठोड़ी पर, उसके कंधों पर, उसकी ये जो आर्म्स होती है यानी हाथों पर, सारे शरीर पर एक जगह से निशान मिटते हैं और दूसरी जगह निशान बनने लगते हैं। अब एलेना बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो दिन पर दिन कमजोर हो रही थी और उसके कमरे से ऐसी आवाजें आया करती थी कि मानो कोई एलेना से बात कर रहा हो। वो बात आप सुनकर देखिए कि अजीब सी आवाजें, और उन बातों में कहीं ना कहीं एलेना की भी आवाज आती है, यानी दो लड़कियां या एक लड़की एक लड़का आपस में बात करते हैं। तो कई बार एलेना की माँ ओल्गा चुपके से भी कमरे में जाती है, लेकिन कभी भी वो जब भी दरवाजा खोलती है तो एक लड़की यानी एक ऐसी आवाज आती है हंसी की कि मानो कोई हंस रहा हो। बेटी दिन पर दिन कमजोर हो रही है। तभी यहाँ पर एलेना कहती है कि माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की तरफ से ट्रिप पर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इस घर में बहुत डर लगता है। अब तो मुझे रात को कीड़े भी काटते हैं, देखो मेरे निशान कितने बढ़ते जा रहे हैं। एलेना जब अपने दोस्तों के साथ, माँ भी कहती है कि इसका दिमाग बदलेगा, शायद सोच बदलेगी। और जब उसको भेजते हैं, लेकिन माँ बाप के दिमाग में बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे थे।
इतने सारे निशान कहाँ से आए, क्यों आए शरीर पर, और क्यों आए, इसी लड़की को क्यों आए। दोस्तों यहाँ पर माँ बाप अब तैयारी कर लेते हैं कि बेटी को आने के बाद यहाँ पर कैमरा लगाया जाएगा, लेकिन बेटी जब ट्रिप पर जाती है तो वहां के दोस्त यहाँ पर एक कमेटी को फोन करते हैं जो कि ऐसे लोगों की मदद करती है जिनके ऊपर माँ बाप जुर्म करते हैं या कोई उन्हें तंग करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब चैरिटी को फोन किया जाता है या उनको बता दिया जाता है, तो एलेना जब अपने ट्रिप से घर आती है तो यहाँ पर वो लोग पुलिस के साथ इनके घर पहुंचते हैं और मीडिया भी आती है और सवालों के घेरे में माँ बाप को खड़ा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ माँ बाप सोच रहे हैं कि एलेना को आते ही डॉक्टर को दिखाया जाएगा, इसका कोई भी समाधान नहीं है, क्यों उसके शरीर पर इतने निशान हैं। दोस्तों यहाँ पर जब पूरी टीम इस घर पर रिसर्च करती है तो पिता को दोषी बनाने की कोशिश की जाती है। तो वो पिता कहता है कि हम अपनी बेटी का बुरा क्यों चाहेंगे, हम आपसे ज्यादा इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो उसके शरीर पर ऐसे निशान हैं, क्योंकि हम आप लोगों से ज्यादा परेशान हैं। दोस्तों यहाँ पर ये पूरी टीम जो चैरिटी होती है या जो भी ये संस्था होती है, ये कहती है कि चलो हम आपको 3 या 4 दिन का टाइम देते हैं, आप डॉक्टर को दिखाओ या कुछ भी दिखाओ, लेकिन हमें इन बातों का रीजन चाहिए। दोस्तों एलेना जैसे ही घूम कर आती है तो माँ बाप उसे पहले डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के पास कुछ जरूरी चेकअप कराए जाते हैं। चेकअप कराने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट का बहुत बेसब्री से पूरे परिवार को इंतजार रहता है। जब रिपोर्ट का इंतजार रहता है तो रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं आता जिससे कि वो लड़की या उसके शरीर पर ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या शरीर में कोई ऐसी दिक्कत है या एलर्जी है, कुछ भी ऐसा उसमें नहीं निकलता है। एलेना के पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। ये सारी रिपोर्ट वो यहाँ पर उन जो यहाँ पर संस्था होती है उनके पास जमा कराते हैं। दूसरी तरफ एलेना ने कहा कि मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्रेम करते हैं, वो कभी मुझे मार ही नहीं सकते, आप लोग गलत है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा वक्त दिया गया था। अब माँ बाप के पास एक ही विकल्प था। दोस्तों माँ बाप को भी पता था कि घर में कुछ गतिविधियां हो रही हैं, कोई लड़की हंसती है, किसी लड़का की बात करने की आवाज सुनाई देती है। माँ बाप ने अपनी बेटी एलेना के कमरे में एक कमरा लगा यानी एक सीसीटीवी कैमरा लगाया। कैमरा जब वहां पर फिट किया जाता है तो अब इन चीजों का समाधान तो होना ही है। दोस्तों यहाँ पर कैमरा लगाकर वो बेटी को सुलाकर कैमरा लगाकर, लड़की को नहीं पता होता उसके कमरे में कैमरा लगा हुआ है, और जब रात भर उस कैमरे में रिकॉर्डिंग होती है तो आप भी हैरान हो जाएंगे जो उस रिकॉर्डिंग में सब कुछ सामने आता है। एलेना अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। दोस्तों तभी उस कैमरे को, क्योंकि माँ बाप ने सुबह उस कैमरे को खंगाला, बेटी उठ जाती है, कॉलेज चली जाती है। माँ बाप बताते भी नहीं है कि तुम्हारे कमरे में हमने कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों क्योंकि सुबह इनको कैमरा टूटा हुआ मिलता है तो वो सुविधा करके उस कैमरा की रील को बचा पाते हैं। अब इस कैमरे की रील को दूसरे कैमरे के जरिए सहायता से देखा जाता है तो देखते हैं कि एलेना जिस बिस्तर पर सोई हुई है वैसे ही उसके जो ओढ़ने वाली चादर है उसको खींचा जाता है। जब चादर को खींचा जाता है तो एलेना बिल्कुल सो रही थी, लेकिन चादर को खींचने के बाद मानो एलेना के अंदर किसी ने प्रवेश किया हो और एलेना धनुष के एंगल में, यानी इंद्रधनुष नहीं होता है, ऐसे धनुष जो होता है ऐसे एंगल में, हाथ पीछे को पैर पीछे को ऐसे, मतलब आप समझ रहे हैं मैं किस तरह से आपसे कहना चाहती हूँ। दोस्तों एलेना ऐसे करके और उल्टा चलने लगती है। वो हाथ और पैर और पंजों पर चल रही थी। बेड से ऐसे उतरती है जैसे कोई मकड़ी उतर रही हो। उतरने के बाद वो अपने कमरे में इधर उधर पटकती है अपने आप को। उसका शरीर इधर उधर लगता है, शरीर में बहुत गहरी गहरी चोटें आती हैं। इसके बाद वो अपने शरीर को अच्छी खासी चोट पहुंचाने के बाद खुद अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और उसके शरीर से एक रूह बाहर निकलती है। दोस्तों वो हंसती हुई लड़की की जो आवाज थी वो आती है, उसके बेड से उतरती है और कैमरे के नजीक आकर बहुत जोर से हंसती है और हंसने के बाद उस कैमरे को तोड़ने की कोशिश करती है। कैमरे को तोड़ने के बाद उस कैमरे यानी कमरे की जो भी गतिविधियां थी वो बंद हो जाती हैं। इन सारी चीजों को देखकर ओल्गा जो होती है वो कांपने लगती है, डर जाती है और कहती है कि इस घर में अब मैं नहीं रहूंगी। जैसे ही ये पति पत्नी ये फैसला लेते हैं कि इस घर में हम नहीं रहेंगे, उस घर में सामान इधर उधर पटकने लगता है।
खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगती हैं, खुलने लगती हैं और इस घर का वातावरण बहुत ही भयानक हो जाता है। बड़ी मुश्किल से ये पति पत्नी ओल्गा और इसका पति इस घर से निकलता है और सीधा इस कैमरे को लेकर पुलिस के पास पहुंचता है जो रील इनके हाथ में थी। दोस्तों, जब कानून इन चीजों को देखता है तो कानून के भी हाथ कांपने लगते हैं, कानून डरने लगता है। और ये जो घटना थी इसको देखकर जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि हमारे जीवन की पहली ऐसी घटना है जिसको हम इस तरह से अपनी आंखों से देख रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एलेना जो होती है उसको कॉलेज से उठाया जाता है, घर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन दोस्तों, एलेना के साथ अब बहुत कुछ घटना बाकी था। क्या घटना बाकी था? क्योंकि इसके शरीर के अंदर जो चीज आ रही थी, जा रही थी, वो एलेना को ऐसे ही थोड़े ही छोड़ देगी। यहाँ पर जब एलेना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि माँ बाप इन चीजों को मानते नहीं हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर इस वीडियोग्राफी को देखकर कह देते हैं कि हम आपकी बेटी की कोई मदद नहीं कर सकते, आपकी बेटी को धर्मगुरु ही बचा सकते हैं। दोस्तों, जब चर्च एलेना को लेकर जाया जाता है तो वहां पर बहुत सारी चीजें, पानी का जो शुद्ध पानी होता है और बहुत सारी चीजों का उपयोग किया जाता है और एलेना के ऊपर कई दिन तक अनुष्ठान चलते हैं। उन अनुष्ठानों के चलते एलेना के शरीर में सुधार आता है। उस घर को छोड़कर ये पुश्तैनी घर में पहुंच जाते हैं और उस घर में निवास करने लगते हैं। एलेना बहुत परेशान हो जाती है, बहुत दुबली पतली हो जाती है, लेकिन ओल्गा उसकी मां डटकर उसके साथ खड़ी रहती है और उसको इन सारी मुसीबतों से निकालकर बाहर लेकर आती है। लेकिन दूसरी तरफ ये घटना अखबार की सुर्खियां बटोरती है, उस घर का नाम अखबारों में छप जाता है। उस घर में कोई आना जाना पसंद नहीं करता है। सब लोग कहते हैं कि ये घर तो बहुत डरावना है। और दोस्तों, ये घटना जो होती है कानून तक को झंझोर कर रख देती है। उस घर में जो धर्मगुरु हैं वो कहते हैं कि वहां पर एक लड़की, एक महिला और एक पुरुष की आत्मा है जो उस घर में बहुत तड़प तड़प कर मरे थे। अब यहाँ पर ये कोई नहीं बताता कि वहां पर तड़पे क्यों थे, मृत्यु क्यों हुई थी, लेकिन वो एलेना पर अपना कब्जा चाहते थे। एलेना को बचाया जाता है और उस घर को भी शुद्ध करने की कोशिश की जाती है। ये है वो डरावनी घटना जिसने रूस तक की कानून तक को हिला दिया था और वहां पर लोगों के मन में एक डर बैठा दिया था। ये सच्ची घटना है। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और इसके बारे में जो भी राय है, क्योंकि ये सच्ची घटना है, वो हमें लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ और आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, परिवार सभी मिलजुल कर सुखी रहिए।